नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये OWS सीरीज की वीडियो नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है। दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 हम कवर कर चुके हैं और हमने हर एक पार्ट में 50 OWS कवर किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 5 है, राइट। दोस्तों अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देखिए। ठीक है, आपको उन सभी वीडियोस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उनको प्ले करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़िएगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, पहले की वीडियो की तरह ये भी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, अपने फ़ोन को प्ले करना है, जो वीडियो है उसको फ़ोन में प्ले करना है और उसके बाद में आपको सुनना है। ठीक है, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं फ़ोन को साइड में रख दीजिए और उसको सुनिए। ठीक है, आप रास्ते में कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तब आप अपने कान में ईयरफोन लगाइए, तब आप उसको बैठ के सुन लीजिएगा, आपको वो रिवाइज हो जाएंगे। राइट, ओके, अब हम इनको करते हैं आगे रिकॉर्ड। यस, 201 201 पर देखते हैं सेलर, CELLAR। सेलर मीन्स क्या होता है, तहखाना होता है। क्या होता है, तहखाना। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस। राइट, सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री आप सभी जानते हैं, इसे बोलते हैं कब्रिस्तान। राइट, CEMETERY स्पेलिंग होती है, और इसे हम बोलेंगे अ लार्ज बरिल ग्राउंड। ठीक है, कब्रिस्तान जहाँ पर डेड बॉडीज को दबाया जाता है। नेक्स्ट है CENTENARIAN, सेंटिनेरियन मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु इज 100 years ओल्ड और मोर। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो 100 साल का है, या तो 100 का है या 100 साल से भी ज़्यादा का है, तो उसे हम बोलेंगे सेंटिनेरियन। सेंटिनियल क्या होता है, CENTENNIAL, सेंटिनियल। ठीक है, सेंटिल मीन्स होता है द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, 100 साल का, यानी कि जो 100वीं क्या होती है, जो 100वीं वर्षगांठ होती है। ठीक है, 100 साल का। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल। यस, सेंट्रीफ्यूगल, CENTRIFUGAL, सेंट्रीफ्यूगल। देखिए सेंट्रीफ्यूगल मीन्स होता है अपकेंद्री। ठीक है, अपकेंद्री यानी कि जो अपने केंद्र से हट गया है। ठीक है, एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर, यानी कि जो अपने केंद्र से हट गया उसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। सेरोग्राफी, CEROGRAPHY, सेरोग्राफी मीन्स होता है मोम पर नक्काशी का काम करना। देखिए जो मोम पर हम कुछ काम करते हैं, मोम पर जो हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं उसे बोलेंगे सेरोग्राफी। आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स। देखिए, आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, जो वैक्स के ऊपर डिज़ाइन करना है या उस पर लिखने की कला को हम बोलते हैं सेरोग्राफी। सेफ, CHF, चेफ। चेफ मीन्स क्या होता है, रगड़ कर गरमाना। देखिए जैसे आप सर्दी में क्या करते हैं, अपने हैंड्स को आपस में रब करते हैं। ठीक है, तो उसे आप करते हैं सेफ, CHF चेफ। उससे क्या होता है कि जब हम हाथों को अपने आपस में रगड़ते हैं ना, तो गर्मी मिलती है थोड़ा सा। ठीक है, रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में थोड़ा सा गर्माहट मिलती है। चेजरिन, CHAGRIN, चेजरिन मीन्स क्या होता है, ये तो झुंझलाहट, गुस्सा होता है। ठीक है, झुंझलाहट, गुस्सा। वैक्सेशन फॉर ह्यूमिलेशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है चेंजलिंग, CHANGELING, चेंजलिंग मीन्स होता है, देखिए बदला हुआ बच्चा। ठीक है, अ चाइल्ड हु इज बिलीव टू हैव बीन सेक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर। दोस्तों आप इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे, मैं आपको छोटा सा रेफरेंस देता हूँ। देखिए आपने इंग्लिश लिटरेचर में सलमान रश्दी का नाम सुना होगा, सलमान रश्दी, RUSHDIE। देखिए सलमान रश्दी का एक वर्क है जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो देखिए उस मिडनाइट चिल्ड्रन में जो आई थिंक 1971 में आता है वो वर्क, और 1971 में ही उसको पुलित्जर प्राइज कुछ मिलता है, जैसा मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है, आप उसको देखिएगा। बाकी वर्क का नाम क्या है, मिडनाइट चिल्ड्रन है। किसके द्वारा है, सलमान रश्दी के द्वारा है। और सलमान रश्दी ने एक टर्म भी दी है जिसको हम बोलते हैं चटनीफिकेशन। ठीक है, चटनीफिकेशन इसको हम बोलते हैं, तो ये टर्म उसी में दी गई है। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे, देखिए चेंजलिंग, तो उसमें क्या होता है, जो पता है वहाँ पे ना कुछ बच्चे आधी रात में पैदा होते हैं। राइट, तो ये जो वर्ड है चेंजलिंग उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसमें पता है उन बच्चों को आपस में बदल देते हैं। ठीक है, जो नर्स होती है वो गलती से उन बच्चों को आपस में बदल देती है। तो चेंजलिंग वर्ड का आप रेफरेंस वहाँ से याद रख सकते हैं। सलमान रश्दी राइटर है, उनका वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन, और ये वर्क 1971 के आसपास ही पब्लिश होता है, और इसी ईयर उसको एक प्राइज़ भी मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट।
चापेल, CHAPEL, चापेल क्या होता है? अब देखिए चापेल होता है अब स्मॉल बिल्डिंग होती है, रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल। देखिए किसी विद्यालय में या फिर किसी प्रिजन में या फिर लार्ज प्राइवेट हाउस में, किसी विद्यालय में हो सकता है, किसी घर में हो सकता है, एक बड़ा सा छोटा कमरा होता है, छोटा कमरा होता है और जिसमें पूजा पूजा की जाती है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे छोटा गिरजाघर। नेक्स्ट देखते हैं करिश्मा, CHARISMA, करिश्मा क्या होता है? आकर्षण होता है, आकर्षण। अब देखिए जो करिश्मा कपूर है, आई थिंक हीरोइन है ये, तो आप उनसे लगा लीजिए करिश्मा, तो वो तो क्या है, वो आकर्षित तो करती हैं, ठीक है। देखिए अब करिश्मा क्या होता है? कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स, आकर्षण। नेक्स्ट देखते हैं चैरिस्मेटिक, CHARISMATIC, चैरिस्मेटिक क्या होता है? आकर्षक होता है, आकर्षक। एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म विच इंस्पायर्स डिवोशन इन अदर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट चार्लाटन, चार्लाटन होता है ढोंगी, ठीक है, जो ढोंग करता है, जो बहाना करता है। अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल, चार्लाटन ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो ऐसा दिखावा करता है कि उसके पास में इस चीज़ की जानकारी है, इस चीज़ के विषय में खास नॉलेज है, लेकिन उसको होता कुछ नहीं है, वो बहकाता है आपको सिर्फ, तो वो बोलेंगे चार्लाटन, ढोंगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं फिर ढांचा, CHASSIS, चासिस क्या होता है? ये ढांचा होता है, ठीक है। द बेस फ्रेम ऑफ कार और अदर व्हील व्हीकल, देखिए जो व्हीकल होते हैं ना, गाड़ी वाड़ी होती हैं, व्हीकल होते हैं, तो उनका जो ढांचा होता है उसे बोलते हैं चेसिस, ठीक है। और उसमें फिर ढांचे में बाद में उन चीज़ों को ऐड करते थे जो उसके बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं, टायर हो गया, गियर हो गया, है ना, बाकी को ऐड कर लेंगे। चौफर, CHAUFFEUR, चौफर मीन्स क्या होता है? चौफर मीन्स होता है मोटर चालक, ठीक है, जो कोई प्राइवेट ड्राइवर होता है ना, गाड़ी चलाने वाला। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, ठीक है, चौफर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे प्राइवेट कार चलाने के लिए, ठीक है, हायर किया गया होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमेंसी, क्रोमेंसी बहुत अच्छा वर्ड लगता है मुझे। देखिए क्रोमेंसी मीन्स क्या होता है? द क्रोमेंसी, इसे बोलेंगे पाम रीडिंग। देखिए जो हाथ, जो हम हाथ दिखाते हैं ना किसी को, जैसे कुछ आपने देखा होगा कि हाथ दिखाते हैं जो कुछ इस तरह के बाबा टाइप होते हैं, तो क्रोमेंसी क्या होता है? पाम रीडिंग, जो हस्तरेखा विद्या होती है, जो हाथ देख के बताते हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में ये है वो है। आई डोंट नो कि सच होता है नहीं होता, बट इसे हम बोलते हैं क्रोमेंसी, हस्तरेखा विद्या बोलेंगे इसको, पाम रीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं कोयर, CHOIR, कोयर मीन्स क्या होता है? तो कोयर मीन्स होती है गायक मंडली, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। कोर, CHOR, कोर मीन्स क्या होता है? ये होता है दैनिक काम, ठीक है, जो रोजमर्रा का काम होता है। अ रूटीन टास्क स्पेशली अ हाउस होल्ड वन। आगे चलते हैं, यस यस 219, 219 कोरियोग्राफर। अब देखिए कोरियोग्राफर क्या होता है? तो ये होता है नृत्य निर्देशक। देखिए वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस। अब देखिए नृत्य निर्देशक उस व्यक्ति को बोलते हैं जो ये जो नृत्य वगैरह सिखाता है, ठीक है। वन हु प्लान्स द स्टेप्स, जो प्लान्स करता है कि हमें कैसे स्टेप करने हैं, कैसे डांस करना है, तो उसे बोलेंगे कोरियोग्राफर। नेक्स्ट देखते हैं क्रोनोलॉजी, CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी मीन्स होता है कालक्रम, क्या होता है? कालक्रम, कालक्रम। अब कालक्रम को देखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकुरेंस, मतलब जिस तरीके से उनको होना चाहिए बिल्कुल सही सीक्वेंस में उनको लगाना, तो वो हो जाएगा आपका क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं फिर आप क्रोनोमीटर, CHRONOMETER, क्रोनोमीटर, बिल्कुल ठीक समय बताने वाली घड़ी, ठीक है, बिल्कुल ठीक समय बताने वाली घड़ी होती है ये। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली इन स्पाइट ऑफ मोशन और वेरिएशंस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे जितनी भी स्पेलिंग्स आ रही है ना उनको मैं पढ़ रहा हूँ, जानते हो क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पे ना कुछ टफ स्पेलिंग्स भी होते हैं जो हमारे एग्जाम का पार्ट बनते हैं, तो वो भी हमारी रिवाइज हो जाती हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो लेंथ तो हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट इसमें कई सारे होते हैं। आप उसको सुन रहे हैं और सुनने के साथ में जो टफ स्पेलिंग है आप उसको भी समझ रहे हैं, ठीक है। चार्लिस क्या होता है? CHURLIS, चार्लिस, चार्लिस मीन्स होता है अभद्र, ठीक है। र्यूड इन अ मीन स्प्राइटेड एंड सरली वे, अभद्र है वो, राइट। चुस्पा, देखिए बहुत अच्छा वर्ड लगता है मुझे, चुस्पा। मैं आपको इसका एक रेफरेंस दूंगा, जैसे अभी मैंने एक दूसरे वर्ड का रेफरेंस दिया था। देखिए CHUTZPEH, चुस्पा, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? चुस्पा। अब देखिए चुस्पा एक वर्ड है, आपने एक मूवी देखी होगी हैमलेट, ठीक है, नहीं हैमलेट नहीं भाई, एक मिनट,
देखिए हैमलेट सही बोला है वैसे, आप समझिएगा इसको। हैमलेट एक प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, राइट, वो एक ट्रेजेडी है, राइट। तो ये जो प्ले है ना विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, अब देखिए एक मूवी है जिसका नाम है हैदर। क्या नाम है? हैदर। और उस हैदर में, ठीक है, वो रणवीर कपूर है आई थिंक, ठीक है, रणवीर कपूर, हाँ। तो हैदर मूवी है, ठीक है। तो ये जो हैदर मूवी है ना, ये बेस्ड है हमारी हैमलेट प्ले पर, ठीक है। ये जो मूवी है हैमलेट पर बेस्ड है। और देखिए हैदर में जो हीरो होता है, उस हीरो का देखिए मुझे ठीक से तो पता नहीं है वो हीरो कौन है, बट इतना पता है कि वो कबीर खान जो मूवी है उस वो वही लड़का है, ठीक है, वही है वो। तो उसमें देखिए वो क्या करता है, ठीक है, उसमें इस वर्ड को वो कई बार बोलता है चुस्पा चुस्पा। अब देखिए इसका मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ। वो क्या करता है, वो बैंक में जाता है, बैंक में जाकर के वो जो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको गन दिखाता है, गन पॉइंट पर लेता है। और गन पॉइंट पर लेने के बाद में वो उनसे सारे पैसे वो लेता है, छीन लेता है, ठीक है, बंदूक के दम पर, गन पॉइंट से। और फिर उनसे कहता है कि अब मेरा अकाउंट खोलो इसमें, और अकाउंट खोलने के बाद में मेरे इन पैसों को जमा करो। तो देखिए ये होता है चुस्पा। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे ये जान लीजिए। तो इसको हिंदी में बोलेंगे दुस्साहस, ठीक है। क्या बोलेंगे? दुस्साहस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, उ से आ है से। बहुत अच्छा वर्ड है, और आई होप जिस तरीके से मैंने आपको बताया रेफरेंस के साथ में वो आपको याद रहेगा। देखिए साहस अलग चीज़ है, ये है दुस्साहस, राइट, दुस्साहस करना, ठीक है। अब देखते हैं सरकम लोकेशन, CIRCUNLOCUTION। सरकम लोकेशन मीन्स होता है शब्द बाहुल्य, द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। देखिए जहाँ पर बहुत कम शब्दों की आवश्यकता हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, वो कहलाता है सरकम लोकेशन। सरकमस्टेनियल, सरकमस्टेंटियल, CIRCUMSTANTIAL। सरकमस्टेंटियल क्या होता है? तो देखिए ये होता है पारिस्थितिक, ठीक है। क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, कोई क्लूज वगैरह अवेलेबल होता है किसी सीन पर, उसे बोलते हैं। सिटाडेल, CITADEL, सिटाडेल मीन्स होता है किला। क्या होता है? किला, फोर्ट जो बोलते हैं। अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्रुप ग्राउंड अबव अ सिटी। देखिए जो बहुत ऊंचाई पर बना होता है ना, उसे बोलते हैं किला, सिटाडेल। क्लैमरस, CLAMOROUS, क्लैमरस मीन्स क्या होता है? तो देखिए क्लैमरस मीन्स होता है कोलाहलपूर्ण, मेकिंग अ लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज। जो बहुत ज़्यादा नॉइज होता है ना, उसे बोलते हैं क्लैमरस, जो लाउड होता है और कंफ्यूजिंग नॉइज होता है। यस। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया आप सभी जानते हैं, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। देखिए छोटी जगह में रहने का जो डर होता है ना, उसे बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। जो छोटी जगह में रहने पे जो डर लगता है कि यार बहुत, ये तो छोटी सी जगह है, बहुत बंद है, उसमें डर लगता है, दैट इज कॉल्ड क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लाइंटेले, CLIENTELE, क्लाइंटेले मीन्स होता है ग्राहकगण, ठीक है, कस्टमर्स कलेक्टिवली। जब देखिए बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ आकर के जो खड़े हो जाते हैं ना, उसे बोलते हैं क्लाइंटेले, बहुत सारे कस्टमर एक साथ में। कॉकटेल, कॉकटेल क्या है? कॉकटेल मीन्स होता है मिश्रित शराब, ठीक है। अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। देखिए जो एक से ज़्यादा जो शराब होती है ना, उनको आपस में मिक्स करके जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉकटेल। देखिए एक वर्क है द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी वर्क किसका है? आप जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और नहीं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आपको पता था तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कि कॉकटेल जो वर्क है ना, देखिए इसका पूरा नाम है द, एक मिनट मैं इसको रीड कर दूँ पहले, यस, द कॉकटेल, COCKTAIL, द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी ये वर्क है TS इलियट का, ठीक है, आप याद रखेंगे। देखिए ये वही TS इलियट है जिन्होंने लिखा है द वेस्टलैंड। क्या लिखा है? द वेस्टलैंड, जो 1922 में आता है, राइट। चलिए थैंक यू। चलिए मैं आपको वेस्टलैंड के बारे में जानकारी और दे देता हूँ। देखिए जो वेस्टलैंड है ना, वो 1922 में पब्लिश हुआ, राइट। द वेस्टलैंड ऐसे कर देता हूँ शॉर्ट में, 1922 में पब्लिश हुआ। अब देखिए यहाँ पे याद रखने की बात यह है जो अक्सर भूल जाते हैं, वो ये है कि जब ये पहली बार पब्लिश हुआ था और फिर ये दूसरी बार पब्लिश हुआ, तो पहली बार ये कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है तो मैंने आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए जब पहली बार पब्लिश होता है तो ये होता है कि सी फोर क्या होता है? डायल में, नहीं C4 डायल नहीं होता। C4 देखिए एक मिनट, यस अब पेंट ही चल रहा है, अरे एक मिनट, यस। देखिए जब ये पहली बार पब्लिश होता है तो ये होता है C4 क्राइटेरियन में, CRITERION क्राइटेरियन में। और जब ये नेक्स्ट टाइम पब्लिश होगा तब ये होगा डायल में, द डायल में,
तो आई होप आपको याद रहेगा अब, ठीक है। ओके, अब हम आगे हैं, यस, कोडिसिल, CODICIL। कोडिसिल क्या होती है? एन इंस्ट्रक्शन दैट इज एडेड लेटर टू अ विल, यूजुअली टू चेंज अ पार्ट ऑफ इट। वसीयत नामे के बाद का परिवर्तन पत्र। कोर्सियन क्या होता है? जबरदस्ती करना होता है, जोर जबरदस्ती होती है। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती राजी करना कि भाई इस बात को मान ले, जबरदस्ती आप किसी को राजी करते हैं ना, तो वो होता है कोर्सियन। कोफल क्या होता है? कोफल मीन्स होता है काफिला, आ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, यानी कि जो स्लेव्स होते हैं, जो दास होते हैं, दास, ठीक है, दास स्लेव है ना, उनका जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं कोफल। जो बहुत सारे कोफल एक साथ में होते हैं, जो बहुत सारे दास एक साथ में होते हैं। गुलाम आप इसको समझिएगा, गुलाम, ठीक है, कोफल, दास। कोइंसिडेंस, COINCIDENC, कोइंसिडेंस क्या होता है? ये होता है संयोग, ए रिमार्केबल कॉन्करेंस ऑफ इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस विदाउट अपरेंट कैजुअल कनेक्शन, संयोग हो जाएगा। कलीग, COLLEAGUE, कलीग मीन्स होता है सहकर्मी, यानी कि जो कोई एक ऑफिस में, एक स्कूल में, एक बिल्डिंग में, एक कंपनी में जो काम करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं कलीग। अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और बिजनेस। नेक्स्ट देखते हैं, कोलोके, COLLOQUY, कोलोकी मीन्स क्या होता है? ये होता है म्यूचुअल डिस्कोर्स, यानी कि वार्तालाप जो होती है, वार्तालाप। आ जाइगेंटिक स्टैचू, अब देखिए ये है आपका कोलोसस, इसको समझते हैं। आ जाइगेंटिक स्टैचू होता है, ये जाइगेंटिक स्टैचू यानी कि विशाल मूर्ति होता है, बहुत बड़ा, है ना, कोलोसस, COLOSSUS, कोलोसस मीन्स क्या होता है? जो विशाल मूर्ति होती है, बहुत बड़ी विशाल मूर्ति, ठीक है। आगे देखते हैं फिर कममरेट, COMMEMORAT, कममरेट मीन्स क्या होता है? कममरेट मीन्स होता है स्मरण करना, ठीक है, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, स्मरण करना। कमीशन क्या होता है? कमीशन देखते हैं, कमीशन होता है दलाली, ठीक है। जैसे आप कोई काम करते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, तो जैसे वो अपना काम, किसी का काम करवाता है ना, तो उसमें वो कमीशन लेता है, उसमें दलाली लेता है, राइट। तो कमीशन देखते हैं। मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स, जो एजेंट होता है उसको सेल्स पे जो रकम दी जाती है, पैसा दिया जाता है, वो कमीशन होता है उसका। कंपैट्रियोट्स क्या होता है? COMPATRIOTS, कंपैट्रियोट्स मीन्स होता है हम वतन। पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, देखिए जो एक ही कंट्री से लोग बिलोंग करते हैं ना, एक ही कंट्री से लोग जुड़े हुए रहते हैं, एक ही कंट्री के लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम वतन। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्री, COMPERE, कॉम्प्री मीन्स होता है कार्य उद्देश्य, कार्यक्रम उद्देश्यक, ठीक है, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, देखिए जो सेरेमनीज को मैनेज करेगा, ठीक है, कार्यक्रम उद्देश्यक। नेक्स्ट है कंपोजिटर, अब कंपोजिटर मीन्स क्या होता है? हैविंग टू मच प्राइड इन योरसेल्फ एंड व्हाट यू डू, देखिए अभी नहीं भाई मैंने गलत पढ़ दिया, यस। कंपोजिटर देखेंगे, कंपोजिटर मीन्स होता है अक्षर योजक, क्या होता है? अक्षर योजक। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर etc, देखिए जो न्यूज़पेपर होते हैं, बुक्स होती है, उनके लिए सेट्स टाइप करता है, उसे बोलते हैं अक्षर योजक। अब कंप्यूटर कब आएगा? वो मैंने पहले पढ़ दिया था उसको। देखिए हैविंग टू मच प्राइड इन योरसेल्फ एंड व्हाट यू डू, देखिए आप क्या करते हैं, ठीक है, और आपको उसके बारे में जो विशेष अभिमान होता है, ठीक है, आप कंसीटेड होते हैं भाई मैं, यस। तो कंप्यूटर आपने देखिए, कंप्यूटर का पहले यहाँ मैं लिखता हूँ अक्षर योजक, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, और ये कंसीटेड का हो जाएगा अभिमानी, अब देखिए दिक्कत नहीं होगी, अभिमानी, ठीक है, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, ठीक है। कंपोजिटर मीन्स होता है अक्षर योजक, जो किसी बुक के लिए, न्यूज़पेपर के लिए कुछ लिखता है, और कंसीटेड हो जाएगा जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है। अब आगे चलते हैं, यस, 244 देखते हैं, कंसीवेबल, CONCEIVABLE, कंसीवेबल मीन्स क्या होता है? कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रेस्प मेंटली, ठीक है, कंसीवेबल हो जाएगा कल्पनीय। और कॉन्क्यूबाइनेज क्या होता है? कॉन्क्यूबाइनेज, CONCUBINAGE, ये होता है लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, देखिए जो लोग बिना शादी किए साथ में रहते हैं ना, उस स्थिति को बोलते हैं कॉन्क्यूबाइनेज, बिना विवाह के साथ रहना। कॉन्डोमिनम देखते हैं, कॉन्डोमिनम, CONDOMINIUM, कॉन्डोमिनम मीन्स होता है एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज
फ्लैट की तरह का घर होता है ये, ठीक है, फ्लैट की तरह का घर होता है। इसमें क्या होता है, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है, इन विच अपार्टमेंट इज ईच ओन सेपरेटली, और जितने भी अपार्टमेंट होते हैं वो एक एक मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा ओ किए गए होते हैं। और लेकिन जो उनका जो एक बाहर का जो प्लेस होता है वो सभी सेम करते हैं, यानी कि जो एक प्रकार का जो ब्रदर टाइप होता है वो सभी के लिए समान रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कन्फेक्शनर, CONFECTION। कन्फेक्शनर मीन्स होता है मिठाई बेचने वाला। अ कंपनी और पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट, जो मिठाई बनाता है और बेचता है। कॉन्फिस्केट होता है जब्त करना, टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, ठीक है। कॉन्फ्लाग्रेंट देखते हैं, कॉन्फ्लाग्रेंट क्या होता है, ये होता है जलता हुआ। कंबस्टिबल फ्लेमेबल, देखिए जो जलता हुआ। कॉन्जेनिटल होता है जन्मजात, ठीक है, कॉन्जेनिटल मीन्स होता है जन्मजात। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, देखिए कोई ऐसी चीज़ जो जन्म से ही है, ठीक है, जन्मजात। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, जो किसी व्यक्ति को कोई चीज़ जन्म से ही मिली है। अब देखिए जन्म से कुछ भी हो सकता है कि वो जन्म से ही ना सुनता हो, जन्म से ही ना बोलता हो, ये क्या है, कॉन्जेनिटल, जन्मजात। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये 50 किए, और आगे जो पार्ट है आप उसको भी जरूर देखिएगा, जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम जल्द ही रिकॉर्ड करेंगे। देखिए इससे पहले 4 पार्ट हम कर चुके हैं, ये आपका +1 5 का पार्ट था, राइट। और देखिए जो ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं उनकी वीडियो भी लगातार आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और देखिए वहाँ पर भी हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। और देखिए ये ब्लैक बुक से आपके जितने, देखिए ब्लैक बुक से जो आपका वोकैब पोर्शन है, और 1 मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, OWS, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और इसके बाद में हम करेंगे स्पेलिंग्स, और इसके बाद में हम करेंगे फिर जो एंटोनिम और सिनोनिम हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको जो ये ब्लैक बुक है, अगर आपको इसका रिवीजन करना है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको वीडियोस मिलते रहेंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, अपना फ़ोन को लेना है, प्ले करना है और सुनते रहना है, ठीक है। इससे आपका रिवीजन समय से हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।